मौजूदा दौर में मीडिया और सोशल मीडिया पर लगातार करण देओल की ही चर्चाएं की जा रही हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले उनकी सगाई की खबर जब से सोशल मीडिया पर फैली है, तब से इस बात के लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर करण देओल का रिश्ता किस फैमिली से जुड़ने वाला है। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि करण देओल भी बॉलीवुड से ताल्लुकात रखते हैं और उनकी पहली डेब्यू फिल्म पल पल दिल के पास 2019 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई और आने वाले समय में वो बेले फिल्म से भी जुड़े। बेले फिल्म के जरिए भी उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने की कोशिश की, लेकिन यह फिल्म भी नाकामयाब साबित हुई। लेकिन सबके बावजूद आज वो अपने मौजूदा दौर में अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है और एक बार फिर से देओल परिवार में शहनाइयां बजने वाली हैं। अब देओल परिवार की बात करें तो देओल परिवार के सबसे बड़े मुखिया हैं हीमैन कहलाए जाने वाले धर्मेंद्र, और इस समय उनकी उम्र 87 साल हो चुकी है। धर्मेंद्र ने अपने जीवन काल में एक तरफ जहां बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने जीवन काल में दो शादियां की। अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से उन्हें 4 बच्चे हुए, जिनमें सनी देओल, बॉबी देओल, अजिता और विजेता। जबकि दूसरी शादी उन्होंने बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हेमा मालिनी से की थी और हेमा मालिनी से उनकी 2 बेटियां हुई, बेटी ईशा देओल और आहना देओल। अब आपको यह भी बताना चाहेंगे कि धर्मेंद्र मौजूदा दौर में नाना और दादा भी बन चुके हैं और उनके सभी बच्चों की शादी भी हो चुकी है और वो बच्चे अब बाल बच्चे वाले भी हो चुके हैं। लेकिन इन दिनों धर्मेंद्र अपने पोते करण देओल की शादी को लेकर काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ससुर बनने जा रहे सनी देओल भी बेटे की शादी को लेकर खूब लाइमलाइट बटोर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल हर किसी के मन में आ रहा है, वो ये है कि क्या सनी देओल की बेटे की शादी में उनकी सौतेली मां हेमा मालिनी अपने बच्चों के साथ शामिल होगी। ये वह सवाल है जो लोगों के मन में इसलिए आ रहा है क्योंकि जब से हेमा मालिनी धर्मेंद्र की जिंदगी में आई हैं, तब से प्रकाश कौर और उनके बच्चों संग उनका रिश्ता बिगड़ सा गया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से साल 1954 में शादी की थी, लेकिन शादी करने के बाद जब उनका फिल्म इंडस्ट्री में आना हुआ और यहाँ पर आकर वो अपना दिल हेमा मालिनी को दे बैठे थे। लेकिन जब हेमा मालिनी से दूसरी शादी करने के लिए प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक नहीं दिया, तो मुस्लिम धर्म अपनाकर धर्मेंद्र ने साल 1980 में दूसरी शादी हेमा मालिनी से कर ली थी। लेकिन बताया जाता है कि धर्मेंद्र के इस कदम से उनके बड़े बेटे सनी देओल बहुत ज्यादा नाराज हो गए। अब नाराजगी का आप इस कदर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी सौतेली मां हेमा मालिनी की बच्चों की शादी में तक नहीं आए थे, ना ही उन्होंने अपने छोटे भाई बॉबी देओल को आने के लिए कहा। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी को करीब 43 साल हो चुके हैं, अभी भी रिश्तों में कोई भी सुधार नहीं है। एक तरफ जहाँ धर्मेंद्र की पहली वाइफ ने और उनके बच्चों ने हेमा को दिल से स्वीकार कर लिया है और खुद हेमा भी इस बात को कई बार कह चुकी हैं कि वह सनी और हेमा के बीच में कभी बातचीत नहीं हुई। आलम तो ये रहा है कि हेमा मालिनी हमेशा से धर्मेंद्र की पहली प्रकाश कौर से बच्चों से दूर रही। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रकाश कौर और उनके बच्चों से संबंधित किसी भी छोटे बड़े फंक्शन में आज तक सनी देओल शामिल नहीं हुए। इतने नहीं, प्रकाश कौर से लेकर सनी देओल, बॉबी देओल, अजिता, विजेता भी हेमा मालिनी की किसी फैमिली फंक्शन में कभी भी शामिल नहीं हुए। भले ही फैमिली दिखने में एक लगती है, लेकिन जब भी परिवार में फंक्शन होते हैं तो फैमिली के निजी मुद्दे साफ दिखने लगते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि हेमा मालिनी खुद कभी प्रकाश कौर से कभी मिली ही नहीं। इसी बीच हम आपको ये भी याद दिलाना चाहेंगे, जब हेमा मालिनी की दोनों बेटियों ईशा और आहना की जब शादी हुई थी, तो इस शादी में ना तो बॉबी देओल शामिल हुए और ना ही सनी देओल, जबकि दोनों अपनी बहनों से बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। इसके बावजूद भी बॉबी देओल, सनी देओल अपनी मां प्रकाश कौर के इमोशन का मान रखते हुए इस शादी को इग्नोर कर दिया था। हेमा मालिनी की दोनों बेटियों की शादी में भाई का फर्ज उनके चचेरे भाई अभय देओल ने पूरा किया था। फेरे से लेकर रिसेप्शन तक हर एक मौके पर अभय देओल हेमा मालिनी की बेटी के साथ दिखाई देते और इससे जुड़ी उनकी कई सारी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। लेकिन अब सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल की शादी है और बताया जा रहा है कि सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल की शादी में अगर हेमा मालिनी अपने बच्चों के साथ आती हैं, तो शायद 43 साल पुराने इस कड़वाहट को मिटाया जा सकता है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि वो अपने पोते को उनके नए जीवन की शुरुआत करने के लिए उन्हें आशीर्वाद देती हैं या फिर नहीं। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि करण देओल की शादी 16 से 18 जून के बीच में होने वाली है। वो अपनी गर्लफ्रेंड दृशा आचार्य से शादी रचाने वाले हैं। करण और दृशा की बात करें तो पिछले 6 सालों से लगातार ये रिलेशनशिप में है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया जाता है कि करण देओल और दृशा इसी साल दुबई में वैलेंटाइन डे मनाने के बाद इन्होंने 18 फरवरी को सगाई कर ली थी और सगाई की खबरों के बाद अब इन दोनों की शादी की खबरों ने भी काफी तूल पकड़ी हुई है। हो सकता है कि आने वाले समय में इन दोनों के रिश्तों को लेकर और कोई बड़ी खबर सामने आ जाए।